नमस्कार, मैं राजू यदू। सावन के इस महीने में खेतों की इस हरियाली के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सावन का जो ये महीना होता है, ये अपने आप में कई सुखद संयोगों को समेटे हुए रहता है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं की जो शुरुआत होती है इस मौसम से ही होती है। चातुर्मास का मौसम समय भी चल रहा है। खेतों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावन के महीने में ही प्रकृति जो है धरती का श्रृंगार करती है। इसी महीने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। जब खेती की बात हो, किसानी की बात हो, प्रकृति की बात हो, तो हम आदिवासी समाज को कैसे भूल सकते हैं। कल्पना करते हैं कि इसी सावन के मौसम में हमारे जो आदिम समाज जो रहा होगा, उन्होंने खेती की शुरुआत की होगी। अन्न उपजाने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की होगी, यही सावन मौसम रहा होगा। हम खेती की बात जब अगर करें तो इस खेती के बीच हम महिला जो श्रमिक होते हैं, जो महिला किसान होते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर हम बात नहीं करते, उनकी भूमिका पर अगर हम बात ना करें तो एक तरह से भी बेईमानी होगी। आज तमाम आधुनिकीकरण के बावजूद भी खेती में कई काम ऐसे हैं जो हाथों से ही होते हैं और उनमें महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि घंटों बारिश में भीग कर, कमर को झुकाकर वो रोपाई का कार्य करती हैं। और यह कार्य अधिकांश हम देखें, अगर गाँव क्षेत्र में अगर जाएँ हम, तो रोपाई का कार्य महिला शक्ति ही द्वारा किया जाता है। निंदाई की बात हो, खेतों में अगर खरपतवार हो तो उसकी निंदाई की अगर हम बात करें तो भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो खेती के कार्य में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका है। आमतौर पर हमें महिला शक्ति की बात नहीं हो पाती, जबकि खेती की मुख्य धुरी की अगर हम बात करें तो महिला को एक हम मुख्य धुरी उसको मान सकते हैं, क्योंकि खेती के कार्य में महिला विभिन्न तरीके से, खेतों की जुताई हो, खेतों में खरपतवार की सफाई हो, या खेती करने से पहले जब खेती को खेती के लायक तैयार किया जाता है, उस टाइम भी कांटे बीनने का जो काम होता है, ये भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जिस धरती से मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ वह खैरागढ़ है। वही खैरागढ़ जहाँ विश्व प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है। उसी विश्वविद्यालय में मैं लोक संगीत का एक विद्यार्थी हूँ और वहाँ के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपकी कला की किसी भी विधा पर अगर आपकी रुचि हो तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। आप यहाँ कला की शिक्षा लीजिए और अपना बेहतर करियर आप यहाँ बना सकते हैं। भारत गांव का देश है कि गांव में किसानों के बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल की व्यवस्था हो, वहाँ अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था हो, गांव में सड़कों का जाल फैले, गांव में अस्पताल हो, खेती के कार्यों के लिए जागरूकता के कार्यक्रम हो। और जब किसान के बच्चे जब पढ़ेंगे तो गांव में खेतों की जो पारंपरिक खेती के साथ आधुनिकता का भी एक समावेश होगा जब किसान का बच्चा पढ़ेगा। जब गांव में सड़कें होंगी, अच्छी सड़कें होंगी, तो गांव में किसानों के जो उत्पादन हैं उनके लिए एक बाजार तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था होगी। गांव में अगर अच्छे अस्पताल हों तो किसानों के स्वास्थ्य बेहतर होंगे, और जब किसानों के स्वास्थ्य बेहतर होंगे तो खेती की जो प्रोडक्टिविटी है, खेती की जो उत्पादकता है, उसमें समृद्धि आएगी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, सुखद संयोग पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।